A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying about part 2 of staff morale for class 12 ISC. We have already done the part of meaning of it. ठीक है, and we have also studied the morale productivity matrix. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके factors. What factors affect morale? कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो morale को high या low कर सकती हैं. तो इसमें सबसे पहला फैक्टर इज नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क आपसे ये कहता है कि whenever a job is very much meaningful and satisfying, it helps to improve employee morale. एम्प्लॉय को ये चीज पता होनी चाहिए कि वो जो भी वर्क कर रहा है वो उसके लिए काम की चीज है. ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है that it helps to improve employee morale by such a job each member of the group understands clearly कि उसकी जो स्पेसिफिक टास्क है वो ग्रुप गोल्स को अटेन करने के लिए कैसे हेल्पफुल है. Morale tends to be low when the job provides no challenge and satisfaction and job standards are considered very high. और उस टाइम पर when the person feels like कि कोई भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग या एक्सप्लोरिंग जॉब नहीं है और जॉब स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसको हम मैच नहीं कर सकते, उस टाइम पर एम्प्लॉय मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. देन कम्स द वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस आपसे ये कहती हैं दैट जो भी फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट है, जॉब सिक्योरिटी, वेजेस एंड अदर एलिड फैक्टर्स जो हैं वो भी अलाइन फैक्टर्स जो हैं साथ में जुड़े हुए वो भी एम्प्लॉय मोरल को अफेक्ट करते हैं. अगर जो वेजेस हैं दैट आर गिवन इन अ जॉब आर नॉट फेयर and secure and there are opportunities for promotion, when the wages are given are fair, in the fair job is secure और जो opportunities हैं for promotion, job satisfaction, तो उस टाइम पर मोरल जो है वो बहुत ज्यादा likely to be high होगा. फिर next is supervision. Supervision, you can see it here as well. ठीक है, सुपरविजन आपसे क्या कहता है, वो आपसे ये कहता है कि कॉम्पिटेंट, डिपेंडेंट और फेयर माइंडेड लीडरशिप. कोई इंसान जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, आप उसके पास जाओगे आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो पीपल होते हैं दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन हाई मोरल. ये जो लीडर होता है दे कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली बिहेवियर. इंसान जो है अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव नेचर का, ही इज जस्ट इन्विजिलेटिंग ओवर यू, तो वहां पर आपको नहीं अच्छा लगेगा. यू वोंट फील लाइक कि यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वर्क. यहाँ पर द पर्सन शुड बी सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली टुवर्ड्स यू. लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज इफेक्टिव. अगर जो लाइन्स ऑफ अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं तो उस टाइम पर ऑब्वियसली जो मोरल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, देन कम्स इंटरपर्सनल रिलेशंस. योर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस. तो यहाँ पर बोला गया कि व्हेन अ वर्कर इज कॉन्फिडेंट कि उसके जो को वर्कर्स है वो लॉयल है उससे, दे विल नॉट गो एंड डिच द पर्सन. ठीक है, या फिर कोई भी बैक स्टैबिंग नहीं करेंगे. दे विल ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस एंड असिस्टेंस वेन एवर नेसेसरी. तो उसका मोरल जो है वो हाई होता है. अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस, कॉमन गोल्स, ये जो है इट कम्स नेचुरली जब जो एम्प्लॉय है दे गेट द पीपल हु आर वेरी नाइस टू देम. मतलब उनके जो पियर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए. And then comes management policies. Management policies ये कहती हैं that जो भी concerning promotion और transfer जो भी policies है company की, it affects the employees morale. Company image in the mind of the employee also influences morale. अगर उसको पता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, means it is a good place, तो उसका मोरल ऑलरेडी बहुत हाई हो जाएगा. लेकिन अगर उसको वो कंपनी नहीं पसंद है, वो सिर्फ वहां पर ऐसे काम कर रहा है जस्ट फॉर द sake of money, तो फिर उसका मोरल obviously डाउन रहेगा. Attitudes and practices of managers in their dealings with the workers also affect morale. और how your manager is also decides कि whether he is good to you and it will decide whether you are likely to have a high morale or not. फिर आते हैं personal factors. Personal factors में the things come is age, your education, your occupation level and your family life.
ठीक है, तो उनका ये सारी चीजें अफेक्ट करती है आपका पर्सनल फैक्टर्स को। कुछ रिसर्च स्टडीज ऑल्सो इंडिकेट जो यंग हायर एजुकेट्स हैं एंड लो स्टेटस एम्प्लॉयज हैं टेंड टू हैव lower morale and employees self concept habits family exercise relations exercise a significant role। मतलब आपका खुद का सेल्फ को आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका फैमिली रिलेशन कैसा है। पर्सन हु इज हैविंग अ नाइस फैमिली लाइफ ही विल डेफिनेटली हैव अ हाई मोरल। अगर किसी की फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो डेफिनेटली द एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग टू वर्क वेरी नाइसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही डेटर्मिनेंट्स हैं जो घूम फिर कर यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि द प्राइड एंड जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। ये पढ़ सकते हो सकता है एक दो चीजें पूछ ली जाए। डेटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोरल आर ऑब्वियसली सेम। सुपरविजन की तरफ क्या उनका एटीट्यूड है, जॉब स्टैंडर्ड्स से क्या वो सेटिस्फाइड है, वे आर सेटिस्फाइड कि भाई जॉब ऐसी होनी चाहिए और हम इसको कर पा रहे हैं, तो उनका मोरल जो है वो हाई होगा। स्टाइल ऑफ सुपरविजन, हाउ फ्रेंडली यू आर टुवर्ड्स योर पीपल। फिर वर्कलोड और वर्क प्रेशर लेवल भी ये डिसाइड करता है कि आपका मोरल कैसा होगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स कोवर्कर्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस अभी हमने पढ़ा था। लेवल ऑफ वर्कर सेटिस्फैक्शन विद सैलरी, मनी इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, कि वहाँ का फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। अगर हम अपनी बात डायरेक्टली मैनेजर तक पहुंचा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं पहुंचा सकते तो ऑब्वियसली when no one is going to understand what I am feeling or what my problems are, तो definitely मेरा जो मोरल है वो डाउन रहेगा। इंट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर वर्कर्स, जो आपको सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट या रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो अंदरूनी चीजें होती हैं जो आपको मिलती है। देन एटीट्यूड मीन्स यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग। देन आपका फेलो वर्कर्स की तरफ क्या एटीट्यूड है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय मैनेजमेंट, हाउ द मैनेजमेंट इज ट्रीटिंग दैट पर्सन। and worker satisfaction with the progress and opportunities for further progression, और उसको जो भी opportunities मिल रही हैं तो क्या वो उससे satisfied है भी या नहीं है। तो इसी में ही हम लोग पढ़ते हैं कुछ moral depressants वो any of those factors जो आपके मोरल को डाउन करते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पर पिक्चर में everyone is just sleeping laying down, तो क्या क्या चीजें इसमें, सबसे पहले है मीनिंगलेस, सेम चीज है बस मोरल स्टिमुलेंट्स और मोरल डिप्रेसेंट्स ये सारे वहीं पर ही, जब बस इसी पॉइंट को उठा करके स्टिमुलेंट्स में मीनिंगफुल और चैलेंजिंग जॉब कर दिया जाएगा। तो आपको बस वो इनकेस आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि ये 4 वर्ड है, इसमें से ऑड बताओ कौन सा है, या स्टिमुलेंट बताओ या डिप्रेसेंट बताओ, तो आपको ये पता होने चाहिए। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, मतलब वॉट एवर थिंग्स आर देयर, ये जो है मोरल डिप्रेसेंट्स कौन से होते हैं, एनीथिंग दैट लीड्स टू लो मोरल, ठीक है, वो सब इसमें आएगा। तो अनफ्रेंडली एंड अनहेल्पफुल सुपरविजन, बैड रिलेशंस विद कोवर्कर्स, अनसाउंड प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, और देयर इज नॉट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी, और वेजेस भी जो है, वेजेस सैलरी अलाउंसेस वो भी बहुत ज्यादा लो है। फिर नेक्स्ट इज मोरल स्टिमुलेंट्स जो दैट लीड्स टू हाई मोरल, उसको यहाँ पर बोला गया है। तो क्या चीजें आपके मोरल को हाई करती हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग जॉब्स, गुड वर्किंग कंडीशंस, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल सुपरविजन, good relations with co-workers, sound policies and practices, happy family life, good public image, and there is high wages, salary and allowances. Okay, इसके बाद इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है द मेथड्स ऑफ रेजिंग मोरल। आप कैसे, इफ यू आर द हेड ऑफ योर कंपनी और यू आर अ लीडर, तो आप अपने एम्प्लॉयज के मोरल को कैसे अच्छा कर सकते हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल बिल्डिंग, राइट फ्रॉम बीइंग सैड टू कैसे आप उनको हैप्पी बना सकते हो। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें वर्थवाइल गोल्स। वर्थवाइल गोल्स ये कहते हैं कि एम्प्लॉय जो है he should feel she or he should feel proud of his own job and the एंटरप्राइज के प्रति, उसकी खुद की जॉब के प्रति उसको एक सम्मान होना चाहिए। he should know whatever he is doing is worth, ठीक है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार ये अच्छा काम नहीं है।
The members of the group must feel that common goals are challenging as well as attainable. जो members उनको ये पता होना चाहिए कि common goals जो है वो थोड़े से challenging होंगे, difficult होंगे, but they are attainable. Or if there is anything that is meaningful and unambiguous goals जो हैं that should be laid down for the employees. Meaningful उनको मतलब कुछ काम की चीज होनी चाहिए. Unambiguous मतलब कि कोई चीज ऐसी नहीं कि क्लियर नहीं है उसको. Ambiguous is blur and unambiguous मतलब उनको सब सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट इज द साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये जो रेड दिए हुए, these are the keywords that you should have in your points. तो there should be clear cut. वहां पर क्या होना चाहिए? डिविजन ऑफ वर्क, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. डिविजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, हम सबको अपना अपना काम बांट दें. प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर हम उनको काम सौंप रहे हैं तो हम उनको अथॉरिटी भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दें जो भी हमने उनको काम सौंपा है उससे रिलेटेड. एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में. Flat or decentralized structures tend to improve employee morale by providing scope for close interpersonal relations and self-actualization. जो decentralized, flat और decentralized structures होते हैं उस टाइम पर अगर आपका इंटरपर्सनल मतलब मोरल जो है वो हाई होता है क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं वहां पर. जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो ये दोनों चीजें हेल्प करती है. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, और क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर क्या कहा गया? इट हेल्प्स टू रेज मोरल बाय ओवरकमिंग मोनोटनी. जब आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी काम, अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और थकावट मिटा देते हैं, बोर्डम मिटा देते हैं, ठीक है, तो it is likely to be high when the work group is homogeneous. जो वर्क ग्रुप है वो हमारे जैसे है और टास्क जो है वो चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग है, तो उस टाइम पर जो मोरल है इट बिकम्स हाई. फिर दूसरा है साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट पर्सन शुड हैव अ इक्विटेबल एंड wage salary should मतलब wage and salary structure should be fair and equitable. It should be developed on the basis of job evaluation, job security, scientific selection and training, good working conditions, sound promotion and appraisal system and high and employee counseling. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं so that you can have a nice high morale. Then comes effective communication. Okay, so effective communication says that person टू वे कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं या हम ही सिर्फ अपने रिपोर्ट्स उनको दे रहे हैं. अगर टू वे कम्युनिकेशन है इट विल हेल्प डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स. एम्प्लॉय जो है वो पूरी तरीके से दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द whatever their interests are, they'll be fully informed whatever matters are there. एक फॉर्मल ग्रीवेंस प्रोसीजर सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हमें तो उस टाइम पर हमको एक सही प्रोसीजर ऑफ रिड्रेसल मिल जाए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. फिर नेक्स्ट कम्स इज पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन कहता है दैट अगर एम्प्लॉयज जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगा. जॉइंट काउंसिल्स ऑफ मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं वो मतलब एक मान लो कमिटी बना दी गई है तो इससे क्या होगा कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को अपना एक वो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की. जॉइंट कंसल्टेशन, सजेशन सिस्टम, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सारे फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन है जिनके थ्रू आप कमिटीज बना सकते हो सजेशन देने के लिए. चलो ठीक है, कोई पर्सन बैठा है, अगर हमने उसको सजेशन दिया तो देयर इज वन पर्सन जो उसको सुन रहा है, और वो सजेशन सिस्टम के जो लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? वो खुद एम्प्लॉयज का ही हिस्सा है. कुछ लोग एम्प्लॉयज से चूज कर लिए गए हैं. और कलेक्टिव बार्गेनिंग, दीज आर फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन और इट क्रिएट्स जॉब सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टीम वर्क अमंग द पीपल. और उसके बाद काउंसलिंग और वोकेशनल गाइडेंस भी मिलनी चाहिए सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए और देयर इज मोरल बिल्डिंग. फिर नेक्स्ट इज ट्रस्टेड सुपरविजन.
ट्रस्टेड सुपरवाइजर जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी डीलिंग्स में. दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वर्कर्स. मतलब इतने वो लायक होने चाहिए, अगर आपने उनको एक अथॉरिटी दी है तो वो इतने काबिल होने चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस ला सकें. वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बस सुन रहे हैं और जा रहे हैं. दे शुड बी रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स करें to the needs and feelings of the workers, and they should provide एक opportunity for employees to play their preferred roles, कि वो अपनी इच्छा से भी काम कर सके. फिर नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ये कहता है कि अगर आप पीपल को एज एसेट्स ट्रीट करोगे तो दे विल बी हैप्पियर देयर. इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. देयर शुड बी इंटर ग्रुप कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए. मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को पॉजिटिवली और प्रिवेंटिव मैनर में हैंडल करें. ऐसे करें कि वो लड़ाई झगड़ा भी ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो वहां पर, और दोबारा हो भी ना वो चीजें. दे शुड मेक कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स. की भाई अगले को जाकर के बोलो. अगले से गलत चीज बोलने से अच्छा है कि आपके ही फ्रेंड को, सपोज करो कोई एम्प्लॉय है हु इज सपोज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम जो इनफॉर्मल ग्रुप है उनका, जो फ्रेंड सर्कल है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे बोलें कि जस्ट गो टॉक टू हर दैट दे शुड नॉट लीव द कंपनी लाइक दिस. तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें इंस्टेड ऑफ डूइंग डिस्ट्रक्टिव यूज. Okay, so these were all the factors as well as the methods of raising morale. I hope you all have understood. If there's something you wish to understand, कोई और topic है जो आप चाहते हो कि हम उससे पहले ले लें, since I'm working on chapter wise कि हम एक एक करके एक chapter cover कर रहे हैं, तो is there anything that you wish to understand more? कुछ भी ऐसा है that you want me to take first, you can mention it in the comment box. Do share the channel with your friends as well as your best friends. Do subscribe to the channel. Thank you.